गुरुवार की सुबह राजधानी के लिए थोड़ी हैरत अंगेज है, थोड़ी चौंकाने वाली है। एक तरफ ईडी का रेड शुरू होता है, ईडी ने शिकंजा कसना शुरू करता है, जमीन कारोबारियों पर ईडी शिकंजा कस रही है, मीरा सिंह के यहां छापामारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हीनू स्थित एक फ्लैट में रहने वाले बिल्डर नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। नीरज सहाय ने अपनी पिस्टल से अपने आप को गोली मार लिया। आनंद फानन उन्हें आसपास के लोगों ने जब अस्पताल पहुंचाया तब तक नीरज सहाय की मौत हो चुकी थी। 25 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा कारोबार में उनको। और जो सबसे बड़ी बात है, झारखंड और बिहार का सबसे चर्चित नाम रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के साथ विवाद बताया जा रहा है। कहीं यह विवाद ही मानसिक दबाव का कारण न हो कि नीरज सहाय को अपनी जान देनी पड़ी। आत्महत्या के पीछे कारोबार में नुकसान बताया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए का कर्ज बताया जा रहा है नीरज सहाय पर। बिल्डर थे, निश्चित तौर पर लेनदेन का बड़ा कारोबार है। राजधानी में जमीन कारोबारियों और बिल्डरों का जो दबदबा है वो तो साफ दिखाई देता है। बिल्डर है नीरज सहाय, सुसाइड कर लिया है। आज सुबह उन्होंने 25 करोड़ रुपए का कर्ज। लेकिन जो गंभीर मसला है वो यह है कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन झारखंड, बिहार और पूरे देश के लिए एक बड़ा नाम है। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के साथ विवाद बताया जा रहा था। मानसिक दबाव की स्थिति बताई जा रही है। परिवार से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। मामले को खंगालने का प्रयास जारी है कि आखिर किस वजह से नीरज सहाय ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। जब अपनी जान से खेल जाए तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। शॉकिंग है, दुख का पहाड़ है। और सबसे अच्छा कि इतना अच्छा व्यक्तित्व का था, कल्पना से परे है कि इतना इमोशनल और इतना डेस्परेट चार्ज क्यों हुआ। बहुत ही दुखदाई घटना कर दिया बच्चा। हम सब लोग अभी पता चला है तो मैं आया हूँ। के वालों के द्वारा बताया गया है कि कमरा जो अंदर से वो बंद करके जो है ये घटना को अंजाम दिए हैं। प्राथमिक जानकारियों के अनुसार जो है अभी जो प्राथमिक रूप से उभर कर आया है कि ये इनके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई है और शायद ये मानसिक रूप से किसी तरह का वो परेशानी में थे, जिसके वजह से वो अपना ये गोली मारने का कार्य किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी तकनीकी पहलू पे क्या दिक्कतें हैं या क्या प्रॉब्लम है, इन सभी बातों पे हम लोग जो गंभीरता से अनुसंधान कर रहे हैं। अभी अभी आपने सुना रांची के पहले सांसद रह चुके सुबोध कांत साहब, उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बावजूद इसके ऐसा क्या हो गया कि नीरज सहाय को अपनी जान देनी पड़ी। वहीं सिटी एसपी राजकुमार मेहता बता रहे हैं मामले की छानबीन चल रही है, जांच कर रही है रांची पुलिस। तह तक पहुंच जाएगी कि आखिर मानसिक विवाद का कारण क्या था कि अपनी जान देनी पड़ी। एक बार फिर रुक करते हैं इमरान का। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, 25 करोड़ रुपए के कर्ज की बात आ रही है, कारोबार में नुकसान की बात आ रही है, लेकिन जो बड़ा नाम है रामकृपाल कंस्ट्रक्शन, उसके साथ विवाद चल रहा था। झारखंड और राजधानी तो इस बात की गवाह है कि ज्यादातर बड़े निर्माण कार्य, चाहे विधानसभा हो, चाहे मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम हो, हॉकी स्टेडियम हो, सड़क का काम हो, ज्यादातर काम तो रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को ही मिलते हैं। ऐसे में यह विवाद कहीं नीरज सहाय के लिए मानसिक दबाव का कारण तो नहीं बन गया था? देखिए अभिषेक, जिस पूरे मामले को जिस तरह से व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार करके आत्महत्या घटना को अंजाम दिया, ये कोई एक दिन का उठाया हुआ स्टेप नहीं है। इसके लिए मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रह रहे थे और काफ़ी तनाव में थे। प्रत्येक दिन पैसे को लेकर के, लेन देन को लेकर के जो हिसाब किताब थे
उनके आंकड़े जो हैं वो जुटाने का काम किए जाते थे, हिसाब किताब जो है वो मंगवाया जाता था, जो उनके घर से और उनके आसपास के लोगों से जो जानकारी मिल पाई है। दो रामकृपाल कंस्ट्रक्शंस और उर्मिला आरटीसी कंस्ट्रक्शंस, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके साथ पैसों को लेकर के विवाद की बात सामने आ रही है। पैसों को लेकर के जो विवाद था, जो मनमुटाव थी, या फिर एक तरह से क्या है तो नीरज सहाय को इनको पैसे लौटाने थे। अब वो किस तरह के पैसे थे, क्या पैसे थे, क्या हिसाब था, बिजनेस जो व्यापारिक संबंध थे वो किस तरह के थे, और इस दौरान जो है तकरीबन 25 करोड़ रुपए के आसपास जो है यह पूरा विवाद छन करके सामने आ रहा है। और इस दौरान इसी पैसों को लेकर के नीरज सहाय जो है वो काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे, और फिर अहले सुबह अपने रूम के बाथरूम में के पास जो है पहुंच करके अपने जो रिवॉल्वर है उनसे गोली मार करके अपने सर पर प्रहार किया, जिसकी वजह से उनकी घटनास्थल पे हालांकि मौत हो गई। बाद में परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो पुलिसिया एंगल जो है अलग अलग तरह से जांच कर रही है। एक तरफ जहां एफएसएल की टीम पहुंची, जहां बारीकी से हर चीजों को जांच की जा रही है, घटना के पीछे कोई और दूसरी वजह तो नहीं है, और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से यह भी कोशिश की जा रही है कि अगर आत्महत्या की घटना हुई है तो किनके वजह से हुई है, क्या वजह बनी है इस पूरी घटना को लेकर के, और कौन लोगों के संपर्क में थे और किनके दबाव में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उनसे भी पूछताछ आने वाले दिनों में की जाएगी और उनके बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ निश्चित तौर पर इमरान 25 करोड़ का कर्ज बताया जा रहा है, कारोबार में विवाद बताया जा रहा है, कई लोगों से विवाद, बड़े नामों के साथ विवाद आ रहा है सामने, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव की तो स्थिति होगी। मौत के कारणों की भी पुष्टि जल्द हो जाएगी। परिवार से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी अभी हमने सिटी एसपी को भी सुना। बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।